करने लगे तो हमने सुमरन करते करते ये मंजर किया, यानी इस हृदय को साफ किया। जो इसमें कूड़ा कचरा था निकाला और मन शुद्ध और बुद्धि शुद्ध और चित्त तो दर्जा करो और जीवात्मा शुद्ध, तब आरती का सामान बनता है। तो आरती कब होती है? दिखाई दे रोशनी में। अंधेरे में आरती नहीं होती, रोशनी में होती है। जब दीपक जलेगा तो आरती होगी। तो सूरत कहती है कि गुरु ने हमको सुमरन बताया, उनके आधार से हम सुमरन करते हैं, सच्चा नाम और सच्चे रूप का ध्यान करते हैं। यह सुमरन। बोलो। तिल का थाल जोता हुई बाती, प्रेम भरी सन्मुख स्वामी। अब कहते हैं चित्त का तो बनाया थाल, उसका थाल बना लिया और फिर बाती उसमें रखती और फिर ध्यान करते। तो मन को साथ लेकर के बुद्धि को चित्त को, ये तो तीन साथ रहेंगे, नहीं रहेगा तो ध्यान नहीं हो सकता। तो थाली बनाई तो ये क्या है? ये थाली है, ये अंतःकरण थाली है, इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ। जब ये साफ हो गया तो इसमें बाती सफेद रखती। अब वो बिना तेल बत्ती के चल रहा, रोशन हो रहा, प्रकाश हो रहा, लाइट हो रहा, उजाला हो रहा। अब मतलब अब सात सामान अब तैयार होने जा रहा है। बोलो। रूप अनूप ही में लाती, दर्शन सतगुरु निज कर पाती। कहते हैं कि रूप, एक तो ये रूप जो बाहर पंच भौतिक शारीरिक धारण किया ये, और अनुभव जो ये शरीर नहीं है, रोशनी प्रकाश है। तो ये सतगुरु ने जो बताया तुमने, वो पहले ही इनका रूप मिला दर्शन में। उसमें कोई तेल बत्ती नहीं है, उजाला फक उजाला है सफेद। कहते गुरु ने ये भेद दिया कि इस तरह से तुम सत्य की आरती करो, तब सामान लेकर के सज्ञों को तब मंजूर हो जाएगी। बोलो। माए चकवी सतगुरु हुए चकवा, रहे न भाई तो हुआ। और मैं तो मतलब है कि स्त्री हूँ, यानी चकवी हूँ और गुरु चकवा है। तो नदी के उस पार वो रहते हैं, नदी के उस पार हम रहते हैं। अब कैसे उनसे मिलेंगे? हम तो रात हो गई, अंधेरा हो गया, आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाश्ता बंद हो गई। अब इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? तो जो सुमरन गुरु बताएंगे उससे आपको एक पार जाना होगा। फिर सुमरन करना आपने शुरू किया, सुमरन जब पक गया तो फिर आप बैठ गए ध्यान पर, एक सुई होकर के, और दृष्टि को आपने जमा दिया तो प्रकट हो गया। तो सबसे पहले गुरु का ही रूप मिलता है। तो इन्होंने बताया ये हम चकवा है और तुम चकवी, हम उस पार रहते हो, तुम इस पार, तुम भाव में रहते हो और हम भाव पार रहते हो। अब कैसे जाओगी? सुमरन से जाओगी, इस बार उस बार, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बोलो। बंद हो गए तो अंधेरा होगा। अब ये रात्रि कैसे खत्म होगी, कैसे उदय होगा? वो प्रकाश सूरज या चांद कैसे निकलेगा? तो मुझे धीरज नहीं। लेकिन गुरु ने बताया कि ये तुमरन करो तो इस पार से उस पार जाओगे। बोलो। सतगुरु पार बसेरा कीना, क्यों कर मिलू राह नहीं। अब वो तुरंत कहती है कि मैं कैसे मिलूं? मैं तो दिन रात तुमसे मिलने के लिए तड़पती हूँ, और मैं इस पार हूँ और सतगुरु इस पार है। अब कैसे बैठोगे? बात तो उनको ठीक है, लेकिन धीरज नहीं है, हमको बेचैनी है। और बेचैनी हमने सुना कि तुम तड़पो तो तुमको जल्दी इस पार से उस पार ले जाएंगे। बोलो। तड़पू छिन छिन पिया के वियोग, कस पाऊं अब पिया। मैं तड़पती हूँ, इस पार रहती हूँ, मैं तड़पती हूँ, सागर में हूँ, और पिया न मिले तो उनके वियोग में
मैं कहते यहाँ रहूं, पिया उत्पाद और मैं और मैं कहते अब उत्पाद जाऊंगा। उधर से आके गुरु ने बताया इस तरह से तुम दोनों आंखों के घाट पर बैठो इधर और चलो हम तुमको उस पार कर देंगे, तो हम तुमको उस पार कर देंगे। जब उस पार करोगे तो चल पड़ोगे, चलोगे रास्ते में रास्ता दिखाई देगा। तो वही इधर आकर के सदगुरु इस पार मिले और उस पार जाने के लिए युक्ति बता रहे कि मैं उस पार मिलूंगा, इस पार तो तुमको बताने आया कि चलो ऐसे और बैठोगी उस पार। बोलो। अति आतुर घबराय पुकारी, तब स्वामी मेरी कीन संभाल। मैं घबरा कर कि मैं नहीं जा सकती हूँ, उसका दर्शन नहीं कर सकती हूँ और मैं कैसे जीऊं, घबरा करके जोर से चिल्लाई। इस बार रहती है तो जब उसमें तड़प हुई तो मालिक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आत्म तड़प को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम जड़ चीजों को तो मांगते नहीं, लेकिन आत्म तड़प है इस पार से उस पार अपने घर जाना चाहते, तो उसके लिए सामग्री साधन बच जाएगा। बोलो। रात बिताई हुआ बिहाना, घट के भीतर भानुगा। कहते रात बीत गई और सवेरा हुआ तो घाट पर दरवाजे पर सामने सूरज हो गया और प्रकाश, सब जगह रोशनी हो गई, लाइट हो गई और उसमें सब दिखाई दे रहा। वो दरवाजा भी जो सर का वो भी दिखाई दे रहा। बहुत बड़ा फाटक पे था, अरे बहुत बड़ा, इतना बड़ा फाटक है कि ये संसार इतना बड़ा नहीं है। कहते हैं सूरज हुआ और बिल्कुल उदय हो गया और प्रकाश रोशनी हो गई, सवेरा रात्रि नहीं। तो ये कितने बताया? कहाँ बताया? इतवार आकर जिस शरीर में हम रहते थे उसी शरीर में उसने आकर के बताया कि चलो हम वहां मिलेंगे, लेकिन उस बार मिलेंगे। तुम ऐसे स्मरण करो और चित्त लगाओ और मन को लगाओ और ये युक्ति बताइए, चलो उस पार और तड़पो, बेचैन हो जाओ, धीरज में रखो, मलिक देकर। बोलो। चक्षु के वार पड़ी थी थोथी, गुरु चक्षु पार सुनाई को। पार पड़ी थी झूठे झगड़े में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, तृष्णा में, इसमें पड़ी हुई थी और मतलब महादुखी थी। लेकिन गुरु ने आकर के पोथी सुनाई, अपना रास्ता सुनाया कि मैं इस तरह से उस पार मिलूंगा, मैं मिलूंगा, इधर भी तुमके मिलाऊं, उधर जब जाओगे तो मिलूंगा। तुम्हारी आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, तो मैं इस पार खोलने के लिए आया और जब खुल जाएगा तो मैं उस पार मिलूंगा। मैं इस पार हूं, मैं इस पार हूं। तो तुम झगड़े में फंसे थे इस बोधि कर्म में, जो भी कर्म कर रहे थे, पाप पुण्य, अच्छा बुरा ये कर रहे थे, इसमें फंसे पड़े हुए थे और मैंने आकर के तुमको सुनाया कि मनुष्य फिर नहीं मिलेगा, इससे पार चलो, इसी से पार हो जाओ। बोलो। गुरु से मिली खोल कर पाठ, घाट बाट घट बाधा था। गुरु से भेद मिला, अरे पर्दों को गुरु ने हटाया, जो कर्मों के पर्दे यहाँ थे उसको साफ कर दिया, तो इस पार से उस पार, घाट से उस पार से, और वहां जाकर के उनका साक्षात्कार गुरु का। बोलो। लोहा जाओ चुंबक सग मिली, सूरत शब्द से जाकर कहते हैं कि जो है चुंबक लोहे को खींच लेगा, बीच में अगर कोई पर्दा होगा उसके ऊपर तो चुंबक नहीं खींचेगा। तो गुरु ने ऐसा किया कि इस पार से उस पार आवाज सुनाई। तुम इस शब्द को, इस नाम को, आवाज को, इसको पकड़ो, ये घंटा बज रहा, ये शंख बज रहा, इसको पकड़ो, उस पार चलो। तो जैसे ही उन्होंने सूरत को शब्द से मिलाया, घंटे की आवाज सुनाई, वैसे ही सीधी चल गई, इस बार से उस पार।